सकते। आपने शुआ इन सभी को के साथ आज के वचन के लिए प्यार किया, तेरा धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। जब खुदा के दास शादी में छोड़ के अब अपने घर दूर में तैयारियां लेने खुदा के दास का जोरदार से आके के दास स्वागत करते हैं, उठा के खड़े हो गया खुदा के दास का स्वागत करांगे। अपने मत्था दे विच जो खुदा दी डालियां रखियां है उससे तरह डालियां जो लगाई है कलाटी के साथ कलीसिया। हालेलुया। और उसकी
चुका है। सच जानिए ये थोड़े दिनों के लिए नहीं है। हालेलुया। ये एक युग के लिए नहीं है, क्या युग के अंत तक के लिए है, क्योंकि उसका राज्य स्वर्ग राज्य है जो सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। आपके कवि का नाम है कि अगर आप चुप रहे तो पत्थर चढ़ाओ बन जाते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सच जानिए वो राजों का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सर्वशक्तिमान प्रभु। हालेलुया। अपनी हैकर से बहुत प्यार करता है। हालेलुया। सच जानिए आज भी प्रभु यीशु से, हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने कहा था जब तक मैं कहा हूं, जब मैं चला जाऊंगा तो वो काम बढ़ जाएगा, वो काम बढ़ जाएगा। और सच जानिए जितने भी लोग हैं, जितने भी जन आज विश्वास करते हैं कि यीशु तू मेरा प्रभु है, हे सर्वशक्तिमान तू मेरा प्रभु है, मैं सच कहता हूं आज प्रभु बहुतों को छूने वाला है। जितनों ने मन खोले हुए हैं, जितनों ने अपना मन खोला हुआ है, यीशु से उसको छुएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु से कहता कि अगर मैं तुझको ना धो तो तेरा और मेरा रिश्ता नहीं बढ़ता। तो सच जानिए जब उसकी सामर्थ आती है ना तो वो एक एक जन को अंदर से धोने की ताकत रखता है। हालेलुया। हमारे शरीर उसका मंदिर है। हालेलुया। हमारा शरीर पवित्र आत्मा के वस्त्र है। और जो कोई विश्वास करता है और सर्वशक्तिमान प्रभु पर, मैं सच कहता हूं वो परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि उसकी महिमा बढ़ेगी, उसकी महिमा प्रतिदिन बढ़ेगी, उसका काम प्रतिदिन बढ़ेगा। जितना रोकोगे उतना बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान खुदा चाहता है कि एक आदमी तेरी महिमा करे। सच जानिए आप सीखोगे कि जो लोग, इतने लोग जो खजूर की डालियां लिए हुए, जो अपने कपड़ों को लिए हुए, जो उनके हाथ में आता है सब कुछ यीशु के रास्ते में बिछाते जा रहे हैं। हालेलुया। वो देखना चाहते थे कौन है जो 4 दिनों के मुर्दे को जिंदा कर सकता है। और सच जानिए आज प्रभु यीशु आपकी लाइफ में भी काम कर सकता है। जितना विश्वास करोगे उतना प्रभु यीशु से आप उसको रिसीव कर पाओगे। वो सामर्थ्य खुदा है। वो देखता है कि कौन कितने दिन से मेरे शासन में बैठा हुआ है, कौन कितने दिन से मेरी इबादत में बैठा हुआ है, कौन कितने दिन से मेरी महिमा को करता है। जो जितने दिन से उसकी महिमा को करेगा वो उतना पाएगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा एक बोने वाला बीज लेकर निकला, और जब वो बीज डालने लगा और जैसे बीज डालने लगा, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ 30 गुना फल लाए, कुछ 60 गुना फल लाए, लेकिन कुछ 100 गुना फल लाए। हालेलुया। जो उस भूमि पर गिरे, उस मिट्टी पर गिरे जो उनको गहरे में लग गई, तो वो 60 गुना 100 गुना फल लाए। आज आप जब संडे चर्च में आते हो तो आपका कितने मन से बैठते हो, आपकी जो दिल की जमीन है, जो उसके वचन गिरने वाले हैं, कितना आप उसको गहरे में लेकर जा सकते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जैसा रहो। हालेलुया। कितना आप उसको गहरे में लेकर जा सकते हो। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तभी तो यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मेरे वचन मुद्दे निषेध करते हैं। हालेलुया। मेरे वचन आदमी के अंदर करते हैं। जो कोई विश्वास करता है वो
वो सच जानिए प्रभु से 100 गुना पाता है। हालेलुया। और आज आपकी जमीन पर, आपके दिल की जमीन पर जो जिंदगी यहोवा के वचन आने वाले हैं, और जो कोई जितना विश्वास करेगा, मैं सच कहता हूं उतना फल पाएगा। हालेलुया। लेकिन कोई ऐसा ना हो जो आज बिना फल के जाए, क्योंकि वो सामर्थ्य खुदा है, वो बांटने वाला खुदा है। कौन सा खुदा है? बांटने वाला खुदा है। तो आज जो वो बांटने जा रहा है, सच जानिए वो आप लेकर जाना। हालेलुया। देखिए मत्ती 21 चैप्टर निकालिए। जब प्रभु ने देखा कि मेरा पृथ्वी पर थोड़ा समय रह गया है, जब प्रभु ने देखा कि वो घड़ी आने वाली है, तो देखिए 21 में जब वह यरूशलेम के जैतून के पहाड़ के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा, और उसके साथ गधी मिलेगी, उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसको खोलकर मेरे पास लाना। यदि कोई तुम में से पूछे कि क्या क्यों खोल रहे हो, उसको कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। देखिए जैसे प्रभु यीशु यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ के पास पहुंचा, प्रभु यीशु ने कहा कि सामने गांव में जाओ। हालेलुया। और वहां आपको एक गधी मिलेगी, उसके साथ में उसका बच्चा भी बंधा होगा, और उसके बच्चे को खोल कर ले आना। अगर कोई तुझसे पूछे इसको क्यों खोल रहे हो, उनको कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है। सच जानिए वो सामर्थ्य खुदा है, जिसने दूर से सामना से उस गधी के मालक के मन को, गधे के बच्चे के मालक के मन को तैयार कर दिया। समझ रहे हो? आज उसी सामर्थ्य खुदा ने आपके मन को तैयार कर रहा है। हालेलुया। जब उन्होंने कहा, तो जो गधी के बच्चे का मालिक था उसने एक शब्द भी ना कहा, और चुपचाप उसको खोल ले दिया, और वो ले गए। जब ले गए तो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसकी 4 में देखिए, वह गधे के बच्चे पर प्रभु इसीलिए बैठा कि जो वचन विश्वकर्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हे सिय्योन के बेटों से कहो कि देख तुम्हारा राजा गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहा है। तुम्हारा राजा गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहा है। हालेलुया। देखिए यकरिया 9 में, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी उद्धार पाया हुआ है और दीन, और वह गधी के बच्चे पर बैठा चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। देखिए जब प्रभु यीशु से उस गधे के बच्चे पर क्यों बैठा, क्योंकि उसके लिए ये पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी, उसके लिए ये पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी कि देख हे सिय्योन तेरा राजा आ रहा है। हालेलुया। प्रभु स्वर्ग का राजा है। कहां का राजा है? स्वर्ग का राजा है। कहां का राजा है? कहां का राजा है? हालेलुया। तो आप कितने लोग विश्वास करते हो कि मुझे स्वर्ग का राज मिलेगा? हाथ दिखाइए। हे सिय्योन देख तेरा राजा आ रहा है, हे स्वर्ग देख तेरा राजा आ रहा है। सभी हाथ दिखाइए। हालेलुया। हे सिय्योन सच जानिए, जितने लोग विश्वास करते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं कि वो राजों का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, जो गधे के बच्चे पर बैठकर आया था। सच जानिए जैसे उसने गधे के बच्चे को उठा दिया, ऐसे आप लोगों को उठा देगा। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु के स्वागत के साथ साथ उस गधे के बच्चे का भी स्वागत हो। हालेलुया। उस पर अभी कोई नहीं बैठा, अभी उसने कोई भी दुख देखा था गधे के बच्चे ने। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उस पर अभी तक कोई नहीं बैठा था, फर्स्ट यीशु बैठा। और जैसे उसको चुना, उस गधे के बच्चे को उसका स्वागत होने लगा। हालेलुया। सब जानिए, जब यीशु जी आपको चुनता है तो आपका स्वागत होता है। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु से सामर्थ्य खुदा है। लुका में देखिए 19 की 32 में चेले जो भेजे गए थे, उन्होंने जाकर जैसे उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। और जब वह गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उससे पूछा कि इस बच्चे को क्यों खोल रहे हो। और प्रभु ने उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। और वह उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े डालकर यीशु उस पर बैठ गया। हालेलुया। हमने लुका में देखा कि यहाँ पर लिखा है कि जब उसके मालिक ने पूछा तो उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। लुका 19 के 32 से 35 तक। वहां जब उसका मालिक था, जैसे उन्होंने कहा वो वैसे उसी अधीन हो गया। देखिए मरकुस में देखिए, मरकुस 11 के 8 में, तब लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और उनको खेतों में से डालियां काट कर उसके रास्ते में बुला दी। हालेलुया। मरकुस कहता है कि लोगों ने जब यीशु मसीह आ रहा था, कौन आ रहा था? जब यीशु मसीह आ रहा था, लोगों ने खेतों में से डालियां काट कर यीशु के कदमों में बिछा दी। हालेलुया। लेकिन यूहन्ना में देखिए, यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना 12 के 12 में, जो लोग पर्व में आए थे उन्होंने सुना कि यीशु यरूशलेम में आया इसकी देर में, इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकार कर कहने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा आ रहा है। हालेलुया। जो प्रभु के नाम में आता है। हालेलुया। 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 जहां पर यूहन्ना कह रहा है जब यीशु मसीह आ रहे थे तो लोगों ने खजूरों की डालियां ली और उसके आगे आगे बिछाने लगे। क्या करने लगे? हालेलुया। आगे आगे बिछाने लगे। जैसे उन्होंने खजूरों की डालियां ली और आगे आगे बिछाने लगे। जब बिछाने लगे वो डालिए, हालेलुया, और कह रहे हैं इस्राएल का राजा आ रहा है। होशाना, जो प्रभु के नाम में आ रहा है। किसके नाम में? प्रभु के नाम में। हालेलुया। और सच जानिए, आज हमारा समझने का दिन है। हमको समझना होगा कि यीशु हमारा प्रभु है। कौन है? यीशु हमारा प्रभु है। हालेलुया। और जितने लोग समझते हो कि यीशु हमारा प्रभु है, मैं सच कहता हूं बड़े बड़े काम देखोगे। हालेलुया। दाऊद खुद कहा, उसने कहा मेरे प्रभु ने प्रभु से बात किए। हालेलुया। साजानिए जो समझ लेते हैं यीशु मेरा प्रभु है, और वो ये भी समझ आएगा कि यीशु मेरा परमेश्वर है। आपका कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। जिसके लिए आप होशाना प्रभु कहते हो, जिसके लिए आप यीशु कहते हो, वो यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। सच जानिए, वो यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। वो मसाया परमेश्वर है। हालेलुया। वो मसाया हर एक को मसा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जितना ज्यादा विश्वास करोगे उतना ज्यादा सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। वो मसाया हर एक के सिर पर आशीष का हाथ करना चाहता है।
वो बरकत का देव बन जाता है। जो अभी तक समझ नहीं रहे, जिनका प्यार ही नहीं आया यीशु मसीह से, तो वो सामर्थ के काम क्या दे देंगे। जिनका प्यार है यीशु से, वो सामर्थ का काम देखेंगे। जिनका प्यार है यीशु से, वो बरकत देखेंगे। प्रभु ने क्या, अपने दुश्मन जब आप मेरे भंडार में लेकर आते हो, तो मैं आपके लिए आकाश के चिरोके खोल देता हूँ। वो बरकतें आप देखोगे, आपके लिए स्वर्ग खोला जाएगा, आपके लिए वो बरकत खोली जाएगी। हालेलुया। जब प्रेरितों के काम में वो 120 लोगों में से वो हजारों लोग बचे, जब हजारों लोग 3000 ने बपतिस्मा लिया, 5000 ने बपतिस्मा लिया, जब लोगों की गिनती बढ़ने लगी, वो लोग अपने घर बेच कर यीशु के काम में बीज लगा रहे हैं, बीज लगा रहे हैं कि प्रभु का काम बढ़ जाए, प्रभु का काम बढ़ जाए, प्रभु का काम बढ़ जाए। साथ जानिए वो पूरा हुआ। हालेलुया। अभी भी बच्चे तक, हर जुबान तक, हर घुटना झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक जन जान लेगा कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। यीशु कौन है? प्रभु है। हालेलुया। हर एक जन जान लेगा कि यीशु प्रभु है, यीशु मेरा जिंदा खुदा है। हालेलुया। क्या हम लोग नहीं जानते कि मेरे कारण कोई यीशु को जाने? चाहते हो? हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अपनी और हाथ बार कर देंगे, करो सारे हाथ। मेरे कारण कोई यीशु को जाने। हालेलुया। इसकी आप जानो कि इसकी बुलाहट क्या होगी, इसका मजा क्या होगा। मेरे कारण कोई यीशु को जाने। हालेलुया। जब आपके कारण कोई यीशु को जानेगा, मैं सच कहता हूं, प्रभु कहेगा, एक दिन हम प्रभु में स्वागत की बात सुन रहे हैं, प्रभु आपका स्वागत करेगा। आओ मेरे घर प्रभु में लोगों। हालेलुया। 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 वो स्वर्गदूतों से आपके ऊपर फूलों की वर्षा करवाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सब जानिए, अगर आप चाहते हो कि प्रभु का काम मेरे जीवन में बढ़े, तो आप अपने आप को बढ़ा दीजिए। हालेलुया। बढ़ा दीजिए। आप मन से उसको समझ नहीं रहे, मन से समझिए उस रवि। मैं सच कहता हूं, बख्ताई का फल देखो, बख्ताई का फल देखो, अनॉइंटिंग देखोगे। हालेलुया। वो सामर्थ आपके जीवन में रिलीज हो, वो पावर, वो मसाया आपका, वो अभिषेक वाला हाथ अपने दास के द्वारा आपके ऊपर लाएगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड खुदा। देखिए, आपने देखा कि बहुतों ने हालेलुया वहां स्वागत किया प्रभु यीशु मसीह का, नारे लगाए कि ईश्वर का राजा आ रहा है, होशाना, इस्राएल का राजा आ रहा है, जो प्रभु के नाम में आता है। कुछ लोग तब समझ नहीं रहे थे कि यही प्रभु स्वर्ग का राजा है, कुछ समझ चुके थे, लेकिन सच जानिए, आप वो दिन आ गया, वो वचन आपके सामने है, आप सब समझ चुके हो, वो स्वर्ग का राजा है। वो कौन है? स्वर्ग का राजा है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे बाइबल में से कि वो स्वर्ग का राजा है। कहाँ का राजा है? कहाँ का राजा है? सीखेंगे आज। हालेलुया। देखिए, यूहन्ना 12:17, जब भीड़ में से कोई लोग जो उस समय में जब यीशु ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को कब्र में से बुलाया, यूहन्ना 12:17, 4 दिन के मरे हुए लाजर को कब्र से बुलाया और मरे हुए में से जिंदा किया था, और इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये सारे कर्म किया है।
तब फरीसियों ने आपस में कहा कि हमें कुछ नहीं बन पाता, देखो संसार तो उसके पीछे हो लिया है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तब बहुत से लोग फसह के पर्व में आए हुए थे। हालेलुया, जब उन्होंने देखा कि यीशु आ रहा है, कुछ लोगों ने अभी तक नहीं था उसको देखा। कुछ लोग जानते थे कि इस यीशु ने 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा किया है। किसको जिंदा किया है? मुर्दा लाजर को जिंदा किया है। हालेलुया, जो 4 दिन से मुर्दा हो चुका था, जो कब्र में रखा गया था। समझ रहे हो? उस प्रभु को वो देखना चाहते थे। जब उस प्रभु को वो देखना चाहते थे, उस सामर्थ्य खुदा, उस रबी को, हालेलुया, क्या आप उसको मानना नहीं चाहते? आज कोई भी चर्च में ऐसा बैठा हुआ है जो पहली बार आया है, जहां अभी तक उसका मन नहीं बनता यीशु को माने या ना माने। क्या आप नहीं देखना चाहते? क्या आप नहीं समझना चाहते कि वो 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करने वाला परमेश्वर है? हालेलुया, वो सूखी हड्डियों से मनुष्य बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, क्या आप नहीं चाहते कि मेरी लाइफ में वो अद्भुत मिरेकल्स हो, वो अद्भुत मिरेकल हो, वो अद्भुत मिरेकल हो? हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, ये अद्भुत मिरेकल, ये सामर्थ प्रभु यीशु से आपके जीवन में करना चाहता है। ये पावर प्रभु यीशु जी आपको दिखाना चाहते हैं। हालेलुया, अगर वो मुर्दों को जगा सकता है तो आज बहुत से लोग हैं जो पापों में मुर्दा बने हैं। ध्यान दीजिए, फेस टू फेस वचन को सुनिए। बहुत से लोग हैं जो पाप में मुर्दा बने हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो गंदी आदतों में मुर्दा बने हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो विचार में मुर्दा बने हुए हैं। मैं सच कहता हूं, आज मुर्दे जिंदा होंगे। हालेलुया, हालेलुया, जो पाप में मुर्दा है वो पछतावा करेगा। हालेलुया, सच आए यीशु जी मिरेकल्स करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु से सामर्थी खुदा है, वो पावस है, वो जलाल है। वो 4 दिन के लाजर को देखने आए थे कि ये कौन सी ताकत है। हालेलुया, वो यीशु कैसा दिखता है जिसने 4 दिन के लाजर को जिंदा कर दिया, जो कब्र में रखा गया। 4 दिन हो चुके थे लेकिन उसने जिंदा कर दिया। बहुत से लोग आए और बहुत से लोग उसके पीछे होने लगे। जब बहुत से लोग पीछे होने लगे, फरीसियों ने देखा, आपसे में बातें करने लगे, हमसे तो कुछ नहीं बनता, यीशु के पीछे सारे लोग हो चुके हैं। हालेलुया, वो आपसे में कहने लगे एक दूसरे को, हमसे कुछ नहीं बन रहा, लेकिन देखिए यीशु के पीछे सारे लोग हो चुके हैं। किसके पीछे? किसके पीछे? किसके पीछे? यीशु के पीछे। उन्होंने कहा हमसे तो कुछ नहीं बनता, लेकिन यीशु के पीछे सारे लोग हो चुके हैं। आज सच जानिए, हालेलुया, अगर आप चाहते हो पंजाब, अमृतसर, हालेलुया, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड, हालेलुया, यीशु के पीछे हो गए, तो मैं सच कहता हूं, आप वफादार हो जाइए। हालेलुया, आप में से नए अंकुर निकलेंगे और यीशु के नाम पे आप कोई प्रभु का धन्यवाद करेगा। हालेलुया, क्या वो सोच रहे हैं कि क्या है इसमें? हम यहाँ बहुत बड़े बड़े गॉड फादर बैठे हुए हैं। हालेलुया, हम मंदिर में हैकर में बैठे हुए हैं, लेकिन ये तो मैदानों में चमत्कार करता जा रहा है। हालेलुया, लोग तो सच जाती है, कोई टेढ़ी ऊंची नीमा जगह नहीं देख रहे, कोई पक्के नहीं देख रहे, कोई कुछ नहीं देख रहे, कोई चेयर नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी यीशु के पीछे लोग खोए जाते हैं। हालेलुया, आपको घड़ी आने वाली है, मैं सच कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। सचमुच मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, हालेलुया। जैसे आपको चेंज होता हुआ देखोगे, ऐसे ऐसे मौका देखोगे कि लोग सच जानिए हाथ जोड़कर यीशु का नमस्कार करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु से बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है। अब उसका काम रुकने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। हालेलुया। ये फरीसी तंग हो रहे हैं कि हमसे तो कोई नहीं पा रहा, लेकिन लोग इसके पीछे हो रही है। अच्छा जानिए आज आपकी जबान पर आने वाला है। यीशु के पीछे लोग बढ़ गए हैं। एक एक आदमी बोलेगा यीशु के पीछे लोग बढ़ गए हैं। हालेलुया। लोग पागल हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि साबत आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। जब वो आपस में कहने लगे कि सारा संसार उसके पीछे हुए जाता है, इसके बीच में देखिए उस पर्व में आराधना करने के लिए यूनानी लोग भी आए थे और उन्होंने फिलिप्पुस के पास आकर विनती की कि हमें यीशु से भेंट करा दे। तो फिलिप्पुस ने अंद्रियास से कहा और उन दोनों ने मिलकर यीशु से कहा। हालेलुया। परफेक्ट शब्द है। देखिए वहां कुछ लोग आए, उन्होंने फिलिप्पुस से कहा कि हमको यीशु से मिला दे। हालेलुया। फिलिप्पुस ने अंद्रियास से कहा कि लोग मिलना चाहते हैं यीशु से। हालेलुया। आज साथ जानिए वो टाइम आने वाला है, अगर आप ना समझोगे तो वो दिन आ जाएंगे। हालेलुया। आप अपने मास्टर से हालेलुया मिलना चाहोगे, सच जानिए आपका मिलना मुश्किल होगा। आप प्रभु यीशु मसीह से, जो आदमी आज प्रभु यीशु मसीह उसकी जिंदगी में दस्तखत दे चुका है, आज से यीशु को पकड़ लीजिए। अगर आप यीशु को ना पकड़ पाए तो बाद में ऐसे दिन आएंगे आप यीशु को और ज्यादा मानना चाहोगे, उसकी भक्ति करनी चाहोगे, पवित्र आत्मा पाना चाहोगे, लेकिन वो दूर चला जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि बहुत से लोग टाइम खराब कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपका पवित्र आत्मा पाने का यही समय है, आपका यीशु में पढ़ने का यही समय है, आपका बीज बोने का यही समय है, आपका टाइम बोने का यही समय है, आपका प्रेयर लाइफ का यही समय है, आपका रोजे का, प्रार्थना का और उपास का यही समय है। साझानिया बहुत से लोग दिए पड़े हुए हैं। वो सोचते हैं मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, मैं वैसे कर लूं। हालेलुया। मेरी खुद ही ऐसी टेस्टिमनी है कि मैं पवित्र आत्मा जब मैं नया चर्च में जाने लगा, अभी मुझे साल 2 साल ही हुए, तो पवित्र आत्मा मैं जहां बैठता हूं वहां मेरे ऊपर एक बड़ी रोशनी आती है, वहां रोशनी आती है। जैसे वो रोशनी मेरे पास आती है मेरा हाथ तेज होने लगता है। हालेलुया। तेज धड़कने लगता है। तो मैंने इस बात मेरे मन में खुदा ने डाल दी थी, ये नहीं कि मैं गुनाह था इसमें, प्रभु ने मेरे मन में डाल दिया था कि ये पवित्र आत्मा है जो तुझको मिलना चाहता है, जो तेरे अंदर प्रवेश करना चाहता है। लेकिन तब मैं अनजान था, मैं प्रेम भी करता था, चर्च में भी जाता था, लेकिन उसको थोड़ा सा हालत को समा नहीं दे रहा, कुछ गलतियां थी जो छोड़ नहीं रहा था अपने जीवन में। बाद में मुझसे ऐसी गलती हुई, वो पवित्र आत्मा ने मुझे टच करना छोड़ दिया। पूरे साल तक मैंने 2-2 घंटे प्रेयर की, लेकिन वो पवित्र आत्मा की ना तो रोशनी मेरे पास आती थी, ना तो वो टच मेरे पास आता था। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। पूरा पहले तो मुझे ढूंढ रहा था जहां मैं बैठता था। साथ जानिए मैं तब स्कूल में पढ़ता था, जब छुट्टी होती थी काम पे जाता था, तो जब मैं काम पे भी जाता था छुट्टी के समय, वहां भी पवित्र आत्मा मुझको टच कर रहा था, क्लास में भी टच कर रहा था, बाहर घूमने पर भी कई बार मैं तब ऐसी स्थिति में जब शांत हो जाता था तभी टच करने लगता था, घर में रात को भी टच करता था पवित्र आत्मा। लेकिन जब मुझसे गलती होगी, 1 साल पवित्र आत्मा ने मुझे बिल्कुल टच नहीं किया। हालेलुया। वो गलती कैसी थी?
मैं सच जानिए एक बार मैंने गलती की, वो एक ही ड्रिंक लिया, हालेलुया, वो वाइन का, वही मुझसे पवित्र आत्मा 7 बार के लिए दूसरा, हालेलुया, वो 7 बार मैं देखता रहा। ये जो समा था 2012 की बात थी, जब पवित्र आत्मा मुझ पर खुदा देना चाहता था, तब मैंने एक ही बार बस गलती की, जानी बात नहीं, एक ही बार गलती कर ली दोस्तों में बैठकर। बाद से वो पवित्र आत्मा 2013 में मुझे कहीं नहीं मिला, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता रहा, लंबी प्रार्थना करता रहा लंबी कि खुदा मुझे पवित्र आत्मा मिले, मुझे पवित्र आत्मा मिले, मुझे टच कर, क्योंकि शायद उसने दास होने के लिए मुझे चुना था। मेरा फ्रेंड बहुत था, रो कर प्रार्थना करता था लंबी, रोज चर्च में जाना, रोज डेली। लेकिन जब 2014 आया, सच आ गया, 2014 में फिर से प्रभु ने मुझ पर हक रह गया, फिर से वो लाइट मेरे पास आई। तब मेरा बपतिस्मे के लिए नाम लिखा गया, तभी मैंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने सारी पवित्र आत्मा में, हालेलुया। जिस दिन बपतिस्मा लेना था, उस दिन से एक दिन पहले ही मैंने सोच लिया था, आज से हमारा इधर उधर घूमना, लड़कों के साथ इधर उधर जाना, इधर उधर फालतू बैठना, हर एक छोटी से बड़ी बात, हर एक रिलेशन, हर एक छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक मैंने डिसीजन ले लिया था कि कल मेरा बपतिस्मा है, सब कुछ बंद। एक भी गलती मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए, एक भी ऐसी बात नहीं मेरे जीवन में होनी चाहिए। तब मैंने 2014 में डिसीजन लिया। 2014 में 5वें महीने के पास मेरा बपतिस्मा हुआ। तो सच जानिए, उसी दिन से पवित्र आत्मा मुझ पर ठहर गया, हालेलुया। तब 2014 से लेकर तब से मैंने आज तक अपने आप को हर एक बुराई से, गलतियों से बचा कर रखा। सच जानिए कि प्रभु के दास कभी नहीं गलत, अगर वो गलत हो जाएंगे तो सामर्थ का टच नहीं करेंगे, सामर्थ का टच नहीं करेंगे। वो एक बड़ा अभिषेक है, एक बड़ा अभिषेक है मसीह का। जब तक हम डिसीजन नहीं लेते, पाप से दूर नहीं होते, तब तक उनको मसाया अपना अभिषेक का हाथ, उन्होंने यूहन्ना ने कहा कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता था, लेकिन थोड़ी देर बाद आप पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा पाओगे। किससे पाओगे? पवित्र आत्मा की आग से। मैं सच कहता हूं, मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा इस बात को। जैसे मैंने बपतिस्मा लिया, तभी से 2014 में मैंने तुर फिर खुदा की सेवा करनी शुरू कर दी थी। इतनी सामर्थ्य, एक लड़की में दुष्ट आत्मा था, उसको कभी किसी तांत्रिक के पास, कभी किसी तांत्रिक के पास उसके घर के लेकर जाते थे। जब मुझे पता भी नहीं था, 2014 में बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा तो आ गया था, भाषा भी चेंज हो गई थी, सब ट्रांसफर हो चुकी थी भाषा, और खुदा के नाम से वो सामर्थ में महसूस कर रहा था, लेकिन अभी तक कोई मिरेकल नहीं किया था। जब वो लड़की यीशु के नाम से मेरे द्वारा अच्छी हुई, तब मैंने जान लिया कि सामर्थ ठहर चुकी है। तब मैं यीशु की सेवा में निकला, इधर उधर जगह जगह प्रभु की सेवा में गया। 2015 में चर्च लगाई, हालेलुया। आज मैं सच कहता हूं, आज आप किले मत होइए, अपनी बुलाहट को पहचानिए। अगर बपतिस्मा लिया है तो पवित्र आत्मा है, हालेलुया, हालेलुया। अगर बपतिस्मा लिया है तो सामर्थ है। प्रभु ने कहा, जैसे मैं जाता हूं, थोड़े दिनों में मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। जैसे प्रभु गया और प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा को भेजा, उसने कहा कि अब अगर मैं जहां से ना जाऊं तो पवित्र आत्मा नहीं आ सकता। जैसे प्रभु गया, वो पवित्र आत्मा बह गया 120 लोगों पर, और उसके बाद में हजारों पर, लाखों पर, करोड़ों पर, आज दुनिया के छोर छोर तक पवित्र आत्मा डूब रहा है। कहां वो राजनीतिक लोग हैं? कहां वो राजनीतिक लोग हैं? कहां वो राजनीतिक लोग हैं? सच
जानिए पवित्र आत्मा उसको मिलता है जो आराधना करने की चाहत रखता है। आराधना निगाह अकेला गीत बोलना नहीं होता। हालेलुया। आराधना होती है उसके वचन से, उसकी प्रार्थना से, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से। आशा जारी आपका हर काम में प्रभु की पूरी मिट्टी के काम में आपका आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जो आज सुस्त हो चुके हैं, सब जानिए प्रभु यीशु जी ने कहा जो जागते हैं वो एक दिन स्वर्ग के लिए उठाए जाएंगे, लेकिन जो सोए हुए हैं उनको मैं छोड़ दूंगा। और आपसे आप में से कोई ऐसा पर्सन ना हो जो सोया हुआ हो। मैं सच कहता हूँ, जागो 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 जागो। हालेलुया 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 हालेलुया। कहा मैं जाग चुका हूं। हालेलुया। आपने सुना बाइबल में पढ़ा कि प्रचार है, प्रभु ने कहा जागते रहो। समझे? हालेलुया। चारों चीजों में लिखा है जागते रहो। हालेलुया। इस शब्द को पकड़ने की कोशिश कीजिए। आज बहुत से सोए हुए, संडे का दिन आता है, किसी शादी आ गई तो उन्होंने बहाना बना लेना कि नहीं हम तो नहीं आ सकते, अब तो काम ही ऐसा बढ़ गया। हालेलुया। किसी के घर का काम है, संडे मिस। कोई अपना काम है, संडे मिस। हालेलुया। आप ही दुआ में कहते हो कि हे परमेश्वर तू अपनी मंडली में आप खड़ा है, तेरा दास नहीं तू बात करेगा, आप ही बात में रख कर दे। ये तो प्रभु नहीं, ये तो दास ही है। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, उसको समझने की कोशिश की। इसी तंग आ गए थे कि पूरा संसार उसके मगर हो चला है। आज अगर आप ना प्रभु के लिए खड़े होंगे तो दूसरे चुने जाएंगे। ये ना हो कि आपकी शीट पर दूसरा रहे। समझ रहे हो? जहां तो आपको लगता है कोई नहीं मैं साल बाद चला जाऊंगा, मैं बाद में चला जाऊंगा। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, ये सब आपको लग रहा है कि ये छूट गई। हालेलुया। अगर कोई ऐसा करेगा जानबूझकर वचन को सुनने के बाद भी, वो अपनी जान से धोखा कर रहा है। वो अपनी जान को प्यार तो करता है, लेकिन फिर भी ना समझी करके उसको नर की आग के हवाले कर रहा है। आज हम कहते हैं नर की आग क्या है? साजानियों को धनी का शरीर साथ में था, यह सुना। उसने कहा ना, एक बूंद लगा दे मेरी जमीन को, लगा दे कि मेरी तपश ठंडी हो जाए। तो आज हम इसी तो शरीर के कारण, इसी तो शरीर प्राण आत्मा के कारण इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। तभी प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार कहा बाइबल में, प्रभु ने कहा ना तो वो कीड़ा खत्म होगा, ना तो वो आग बुझेगी। तो वहां कीड़ा किसको बोला जा रहा है? जो नर की आग में है, शरीर। समझ रहे हो? आप लोगों को तो सारा कुछ सिखाया गया, फिर क्यों कहां खुदा को हिसाब दोगे? कहां को संडे चर्च का हिसाब कैसे दोगे? कैसे वो शासन था? उसके बाद आदम के पास कोई जवाब था? उसने कहा, हे आदम तू कहां है? छुप गया। क्या किया? छुप गया। एक गलती उसको दूर ले गई। तो यहां तो लोग बार बार गलती कर रहे हैं। समझ रहे हो? उससे जो पवित्र आत्मा की नूर ने उसको ढाका हुआ था, वो नूर हट गया। आज समझ क्यों दे रहे? ना समझी कर आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम कर रहे हैं। हालेलुया। ये समझने का समय है। आज प्रभु कह रहा है, जैसे मेरा स्वागत हुआ आपका भी स्वागत होगा स्वर्ग में।
यहाँ लोग विनती करने लगे कि यीशु से मिला दे। फिलिप्पुस को कहा, फिलिप्पुस ने अंद्रियास को कहा, क्या कहा? आप बोलोगे? आज सभी बोलिए। बहने बोले, बहने देख इनकी ओर, बहने बोले आप भी कह रहे हैं यीशु से मिला दे। हालेलुया, अच्छे से कहो, मुझे यीशु से मिला दे। हालेलुया। एक ही बहन की बात आई, मुझे यीशु से मिला दे। हालेलुया। आप तो पीछे तक बहुत सारी बहनें बैठी हुई, उन्होंने कहा मुझे यीशु से मिला दे। हालेलुया। आपको मैं क्यों पूछ रहा हूं कि आपको पता लगे कि आज हम अगर बनाए जा रहे हैं, ये तो सब कुछ फ्री में हो रहा है, बाद में दाम देकर भी मिलोगे तो नहीं मिला जाएगा। हालेलुया। आप भाई कहेंगे यीशु से मिला दे। हालेलुया। पहले जो तो अच्छे भाई आवाज कर रहे हैं, हाँ करो। हालेलुया। हाँ वेरी गुड। हालेलुया। 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 सर जानिए वो सामर्थ्य जिंदा खुदा से आज आप मिल रहे हो। प्रभु ने कहा ना कि मेरी मेल मिलाप की सेवा है। मेरी कौन सी सेवा है? मेल मिलाप की सेवा है। प्रभु ने कहा ये सेवा मैं तुझको देता हूं, मेल मिलाप। तो ये मैंने क्यों आपसे बुलाया कि आप इस बात को समझो कि हम उससे मिल चुके हैं। आप अगर भागोगे, अपनी मर्जी ये करोगे, तो जब जैसे एक भीड़ में एक छोटे से बच्चे का हाथ उसका पिता पकड़े होता है ना, उसको पता है अगर छोड़ दूंगा तो गुम हो जाएगा। हालेलुया। अगर वो बच्चा अपनी मर्जी करने लगे, वो हाथ चलाकर बार बार भागने लगे, तो वो गुम हो जाएगा। हालेलुया। वो फिर भीड़ में नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये संसार में एक ऐसी भीड़ है जो दुष्ट की तरफ है, एक ऐसी भीड़ है जो यीशु की तरफ है। तो आप उस भीड़ में आ चुके हैं, इस भीड़ में यीशु है। याद रखिए उस भीड़ में पवित्रता ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यीशु की भीड़ में से बहुत से लोग हैं जो छांटे जाएंगे, लेकिन जो पवित्रता ही अपने में रखते हैं वो यीशु के साथ चलेंगे और अनंत जीवन को पाएंगे। देखिए इस पर यीशु ने क्या कहा जब उसको मिलना चाहते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना 12:23 में देखिए, इस पर यीशु ने उनसे कहा कि वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। किसकी महिमा हो? किसकी महिमा हो? मनुष्य के पुत्र की। आज सच जानिए वो समय आ चुका है कि यीशु की महिमा हो। किसकी महिमा हो? किसकी महिमा हो? किसकी महिमा हो? किसकी महिमा हो? यीशु की महिमा हो। अब वो समय आ गया है कि हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। इसीलिए जितने भी उसकी महिमा के समय में बढ़ रहे हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं, वो सच जाती है उसकी महिमा का वो मुक्त भी हासिल करेंगे जो उसके लिए रखा है, जो सिर्फ जय पाएगा। हालेलुया। आगे देखें 24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर ना जाए तो वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो वह बोझ पा जाता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के लोग मिलना चाहते थे, कह रहे थे
प्रभु यीशु जी ने वहां एक दृष्टांत भी दिया। प्रभु ने कहा जब तक जो गेहूं का दाना होता है, जब तक वो भूमि में जब तक मर ना जाए तब तक वो अकेला रहता है। क्या रहता है? क्या रहता है? क्या रहता है? तो सच जानिए ये बात आपके सीखने के लिए ये यीशु ने अपने विषय में कही थी। हालेलुया। वो बता रहा था कि अब मैं मरने वाला हूं, लेकिन जब मैं जी उठूंगा, मैं सच कहता हूं अब तो मेरा यरूशलेम में चर्चा है, और मैं सच कहता हूं अब देशों देशों में चर्चा होगा। हालेलुया। कहां चर्चा होगा? देशों देशों में चर्चा होगा। हुआ ना नहीं? हुआ ना नहीं? हालेलुया। आशा जानिए ऐसा चर्चा हो चुका है, लोग बस गलतियां ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं पास्टर की छोटी मोटी गलती मिल जाए तो उसकी और ज्यादा स्कोर डालते हैं। ये सब कुछ क्यों बाइबल वाली इतनी सर्च हो रही है? हालेलुया। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट, सबसे ज्यादा सर्च बाइबल पर होती है। जीसस फिल्म किसने देखी? हालेलुया। जीसस फिल्म मेरी और जीसस फिल्म किसने देखी? हालेलुया। तो सच जानिए आप तक वो 2080 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसफर हो रही है जीसस फिल्म। हालेलुया। कौन सी फिल्म? दुनिया के पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड है जीसस फिल्म का, पूरे वर्ल्ड से रिकॉर्ड, जो सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसफर हुई है। हालेलुया। तो उसके व्यूज दुनिया में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका तोड़ नहीं सका। समझ रहे हो? जीसस फिल्म साथ जानिए पूरे वर्ल्ड में आप काम करें। उसने कहा आप मेहमान बढ़ने वाली है। आप क्या हुआ? मेहमान बढ़ने वाली है। लोग क्या कहते हैं? ये तो क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। वो समझा चुका था ये तो काफी जाना है। हालेलुया। आशा जानिए आज जितने लोग हैं जो उस समय सोच रहे थे ये तो क्रूस पर चढ़ाया गया है, लगता है इस काम खत्म हो चुका है, लेकिन जब मुर्दों में से जी उठा तो वही लोग पूछने लगे कि हम कैसे अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, कैसे उसको प्रभु उद्धारकर्ता माने। क्योंकि उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बीच में बोला था इसको क्रूस दो। क्या दो? इसको क्रूस दो। सच जानिए आज जितनी देर तक आप अपने पापों में मर नहीं जाते, हालेलुया, अपनी पापी जिंदगी को एक मृत्यु के सामान छोड़ के देते, तब तक आप यीशु में प्रबंध नहीं होते आत्मिक का। हालेलुया। उसके आत्मा में तब तक आप प्रबंध नहीं होते। जब आदमी पौलुस ने कहा ना कि मैं पाप के कारण तो मर चुका हूं, लेकिन मसीह में मैं जिंदा हूं। मसीह में मैं जिंदा हूं। साथ जानिए कि आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि आज पापों को फिर बार बार नहीं सुना, उसको छोड़ देना, क्योंकि ये जय पाने का समय है। कौन सा समय है? जय पाने का समय है। हालेलुया। इसकी 26 में देखिए, यदि कोई मेरी सेवा करे तो वह मेरे पीछे हो ले, तो वही मेरा सेवक भी होगा। अगर कोई उसकी सेवा करे तो क्या करे? उसके पीछे आप चेक कीजिए क्या मैं सचमुच उसकी सेवा में हूं या नहीं, मैं ठीक ढंग से उसके पीछे हूं या नहीं। प्रभु ने कहा अगर कोई मेरी सेवा करे तो वह मेरे पीछे हो ले। क्या करे? मेरे पीछे हो ले। अब चेक कीजिए आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो महीना महीना प्रभु के शासन में अपना चेहरा नहीं दिखाते। समझ रहे हो?
अभी तक इसका मतलब है आप सेवा में नहीं हो। ये सेवा अकेली पास्टर की नहीं है, सेवकाई करने की, ये कलीसिया की बात हो रही है। किसके? कलीसिया की। जो प्रभु ने कहा जो तेरी सेवा करता है वो मेरे पीछे हो रहता है। कैसे? मेरे पीछे हो रहता है जो मेरी सेवा करता है। सच जानिए जो यीशु मसीह की सेवा करता है वो यीशु के पीछे हो रहता है। हालेलुया। तो आज आप जान जाइए आप यीशु की सेवा में हो। ऐसा ना करो कभी उसकी सेवा में चले गए कभी ना गए, कभी उसकी सेवा में चले गए कभी ना गए। हालेलुया। आप उसकी सेवा में हो, पूरे दिल से पूरी जान से करो। लुका में देखिए 19:39, तब भीड़ में से कुछ फरीसियों ने उससे डांटा है, उससे कहा, कहने लगे हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं अगर जे आज चुपोगे तो पत्थर चला उठेंगे। प्रभु को कहने लगे, लोग उसके नारे लगा रहे थे, वो फरीसी कहने लगे अपने चेलों को डांट। प्रभु ने कहा अगर आज चेले चुप हो गए तो सच जानिए पत्थर चला उठेंगे। पत्थर पत्थर पत्थर। हालेलुया। कोई ऐसा इंसान है जो कहता है मेरा दिल भी पत्थर भर गया है? हालेलुया। नहीं तो आज सामने तोड़ देते। हालेलुया। सच जानिए प्रभु ने कहा कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर भी चलाओगे। ज्यादा शैतान ने कहा इन पत्थरों को क्या रोटी बन जाए? क्या बन जाए? उसको पता है रोटी बना सकता है, तो सच जानिए पत्थरों को बुला भी सकता है। अगर गधे का मुंह खोल सकता है तो आप और हम क्या है? हालेलुया। कि अपना मुंह ना खोले। खोलोगे या नहीं? खोलोगे या नहीं? हालेलुया। खोलोगे? हालेलुया। अपना मुंह खोलोगे? खोलोगे मुंह? ये कभी आप संडे आए कहेंगे नहीं आप अगले संडे लिया। हालेलुया। प्रभु ने कहा अगर ये आज चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। शैतान भी जानता है कि पूरी कायनात उसकी मान समझ रहे हो? हालेलुया। आप भी जान जाइए कि आप उसकी कायनात में रहते हैं, उसके हाथों की रचना धरती पर रहते हो। अगर हम उसके घर में रह रहे हैं, अगर हम आप अभिषेकत घर में जानते हैं, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा ये पृथ्वी का घर सदा का नहीं है। पृथ्वी का घर सदा का नहीं है, सदा का घर मेरा स्वर्ग राज्य है। हालेलुया। जहाँ दूध और शहद की नदियां निकलती हैं, जहाँ की दीवारें हीरों से जड़ी हुई है। हालेलुया। जहाँ के दरवाजे उस मोतियों के हैं जिनका धरती राम में दे सकता है। हालेलुया। जहाँ सुख और चैन है, समझ रहे हो? वहां रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती, वहां उसको सूरज लगाने की जरूरत नहीं है, चंद्रमा लगाने की जरूरत नहीं है। वहां जो कुछ होता है उसके सामर्थ्य से होता है। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, समझ आइए, समझ आइए। हालेलुया। पास्टर क्या देता है आप समझते नहीं। आगे लिखा 32:12 में यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और शराबों के पीड़ों और कबूतर बेचने वालों की चौकियों को उठा दिया। मत्ती 21:13 पहले उन्होंने मत्ती 21:12 पढ़ी, अब 13। और उसने कहा लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर है,
परंतु तुमने इसको डाकों के कोई बनाया हुआ है। हालेलुया, समझ रहे हो? वहां जब प्रभु यीशु से यरूशलेम के मंदिर में पहुंच गए, वहां के चर्च में पहुंच गए, तो वहां प्रभु ने देखा कि लोग कबूतरों की बलियों का, जानवरों की बलियों का लेन देन कर रहे हैं और उनको बेच रहे हैं। प्रभु ने उन सभी की चौकियों को उल्टा दिया। वहां प्रभु यीशु मसीह ने वो सब किया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर है। मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर प्रार्थना का घर है। मेरा घर प्रार्थना का घर है। मेरा घर कौन सा है? प्रार्थना का घर है। हालेलुया, आज हर कोई जन सुन ले, प्रभु का घर प्रार्थना का घर है। प्रभु का घर प्रार्थना का घर है। तो ये है आपको बनाने से बनता है। सच आके प्रभु का घर प्रार्थना में करता है। बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना का समय निकाल कर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर है। आपकी लाइफ में जो बात समझ चुके हो, प्रभु का चर्च प्रभु का घर है। हालेलुया, जैसे आप अपने घर की चिंता करते हो, ऐसे प्रभु के घर की चिंता करो। दूसरा, आपका जो शरीर है ये प्रभु का मंदिर है, पवित्र आत्मा की जगह है। इसको बार बार प्रभु के घर में लेकर आइए, प्रभु की महिमा में बढ़ते रहिए। तो ये प्रभु का घर प्रार्थना का घर है। अब ऐसी बलि कोई नहीं है। जो हमसे पाप हुआ तो हम अपने पापों के लिए बलियां देंगे, ऐसी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा कोई नहीं है। समझ रहे हो? ये नहीं हमसे पाप हो गया, हम चर्च नहीं आ रहे, हमसे व्यभिचार हो गया, पाप हो गया, कत्ल हो गया, कुछ हो गया, चोरी हो गई, तो हम उसकी पाप की क्षमा के लिए बलि देंगे। हालेलुया, सच जानिए बहुत बलियां होती थी। खुशी की बलि, भेद बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि, ये सभी आज बकरी बकरी कंडीशनों में दी जाती थी। प्रभु ने कहा क्या आप अब तक नहीं समझे? मैं आ गया हूं और मेरा घर प्रार्थना का घर है। कौन सा घर है? आज कोई किसी बलि की नहीं जरूरत है। इसीलिए प्रभु ने बताया था, अब्राहम को रोक दिया था। सच जानिए, आज समझना, तब भी व्यवस्था नहीं थी। आज व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहीं जीवन, अनुग्रह के अकॉर्डिंग है। किसके? अनुग्रह के अकॉर्डिंग है। आप बलि की नहीं जरूरत है, केवल पश्चाताप की जरूरत है। आमीन। आज पश्चाताप की जरूरत है। जो कोई आदमी पश्चाताप करता है कि ये छोटो मेरे लिए सलीब पर मारा गया, मेरे लिए हालेलुया, कब्र में रखा गया मेरे लिए, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा मेरे लिए, अब तो पवित्र आत्मा साइन मेरा मेरे लिए है। जो इन बातों को मान चुका है, प्रभु उसके पापों की क्षमा करता है। आमीन। आज के पापों की क्षमा आपको जरूरत है। जो कोई आदमी इस बातों को समझ जाए, मैं सच कहता हूँ, वो उद्धार करता है, वो उद्धार को पाएगा। उसकी जिंदगी में बड़ी मुक्ति आएगी, उसकी जिंदगी में बड़ी सामर्थ आएगी। हालेलुया। देखिए प्रभु के वचन में, जब वो फरीसी अपना लेन देन कर रहे थे, वहां चमत्कार नहीं हो रहे थे। क्या नहीं हो रहे थे? जैसे प्रभु यीशु मंदिर के अंदर गया, कौन अंदर गया? प्रभु यीशु चर्च के अंदर चला गया, उस अपने पिता की हैकल के अंदर चला गया। जैसे हैकल के अंदर गया, साजानी देखने लगे। हालेलुया, लगने चलने लगे, कोई छूटने लगे, बड़े बड़े काम होने लगे।
देखा है, मंदिर में अंधों ने देखा, लंगड़े चले हुए। हालेलुया। प्रभु के वहां जाते चंगाई होने लगी। आशा जानिए, प्रभु यीशु अपनी मंडली में आप खड़ा। जो कोई विश्वास करता है उसके जीवन में चंगाई है, जो कोई विश्वास करता है उसके जीवन में निस्तारा है, जो कोई विश्वास करता है उसके जीवन में सामर्थ है। आमीन। 15 में देखिए, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने अद्भुत कामों को देखा और उसने किया और लोगों को मंदिर में देखा तो क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तो सुन रहा है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, इसकी 16 में यीशु ने उनसे कहा कि हाँ, क्या तुमने ये नहीं कभी पढ़ा कि बालकों और दूध पीने वाले बच्चों के मुंह से मैं अपनी स्तुति कराऊंगा। हालेलुया। जब प्रभु की महिमा हो रही है, बहुत से लोग चंगे हो रहे हैं और फरीसियों ने कहा, देख तू देख रहा है ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, क्या तुमने नहीं कभी पढ़ा कि मैं दूध पीने वाले बच्चों तक अपनी महिमा करवा दूंगा। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का मसीह हर किसी पर काम करना चाहता है। इसकी 16 में देखिए, दिशाया में देखिए, दिशाया 56 की 56 की 7, उसको मैं अपने पवित्र पर्व में ले जाकर अपनी प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। देखिए, यीशु के बारे में दिशाया ने पहले से बोल दिया था, जैसे यिर्मयाह ने बोल दिया था ना कि वो गधे के बच्चे पर बैठकर आएगा। किस पर? हालेलुया। एक गधी के बच्चे पर बैठकर आएगा। किसके? गधी के बच्चे पर बैठकर आएगा। ऐसे दिशाया ने बोल दिया था, हालेलुया, कि वो अपने प्रार्थना घर में आएगा और आनंदित होगा। किसमें आएगा? प्रार्थना घर में आएगा। तो प्रभु आया था नहीं? आया था नहीं? दिशाया ने लिखने में मिस्टेक की। कौन सा घर उसने लिखा? प्रार्थना। ये वचन को समझना आज बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना घर में आएगा। कहाँ आए? क्योंकि मेरा भवन सब देश के लोगों के लिए है। कौन से लोगों के लिए? सब देश के लोगों के लिए प्रार्थना घर कहलाएगा। देखिए, दिशाया से पहले खुदा ने भविष्यवाणी करा दी कि मेरा घर है प्रार्थना का घर कहलाएगा। कौन सा घर? प्रार्थना का घर कहलाएगा। और मेरा जो घर है, मेरे घर में लोग देशों देशों से आएंगे। कहां से आएंगे? देशों देशों से आएंगे। आज वो बाइबल भी पढ़ते हैं, वो समझते नहीं है, वो समझते नहीं है। वो कहते हैं ये जो हमारे देश का नहीं है, वो कहते हैं ऐसा है वैसा है, वो समझते नहीं है। दिशाया क्या कह रहा है? कह रहा है उसका घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। उसके वहां प्रार्थना घर में देशों देशों से लोग आएंगे। कहां से आएंगे? देशों देशों से लोग आएंगे। हालेलुया। सब जानिए कि आज प्रभु यीशु मसीह का आप समझ चुके हैं, जो उसका घर है प्रार्थना का घर। जितना ज्यादा आप समझ जाते हो, जितना ज्यादा आप प्रभु यीशु मसीह को समझकर एक बढ़िया तरीके से चलते हो, उसके घर की अहमियत आप देख रहे होंगे कितनी हो जानी चाहिए आज से आपकी लाइफ में। समझ रहे हो? क्योंकि प्रभु का घर कौन सा है? प्रार्थना का घर। हालेलुया। कौन सा घर है? प्रार्थना का घर। देखिए, जगत जाने जब लोग कि वह गधे के बच्चे पर बैठकर आएगा, और देखिए इसकी 10 में लिखा है, वह युद्ध के धनुष को तोड़ डालेगा, जाति जाति पर शांति की बातें कहेगा और समुद्र से समुद्र तक देशों तक प्रभुता करेगा। कहां तक प्रभुता करेगा? देशों देशों तक प्रभु क्या करेगा? प्रभुता करेगा। दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और युद्ध के धनुष तोड़ डालेगा। प्रभु ने हमको शरीर की लड़ाई
लड़ाई के लिए नहीं चुना। कौन सी लड़ाई के लिए चुना है? आत्मिक युद्ध के लिए, जो हमारा इंसानों से नहीं है, शैतान से है। लहू और मांस से नहीं, अंधकोर की ताकतों से है। इससे अंधकोर की ताकतों से। हालेलुया। वचन में लिखा है वो युद्ध के धनुष तोड़ डालेगा। आपकी लाइफ में शांति करने वाला यीशु मसीह है। कौन है? पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक वह प्रभुता करेगा। आगे लिखा 11 में, वह प्रभु कहता है कि तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना गड्ढे में से उभार लिया है। हालेलुया। प्रभु के लहू के द्वारा साथ जानिए बंदियों को प्रभु ने छुड़ाया है। गड्ढे में पड़ने से पहले ही उसने बचा लिया प्रभु यीशु मसीह ने। आगे देखिए 12 में, हे आशा धरे बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, और आज मैं बताता हूं कि मैं तुमसे बदले में दूना सुख दूंगा। क्या दूंगा? दूना सुख दूंगा। वो शांति का परमेश्वर आपको दूना सुख देना चाहता है। क्या करना चाहता है? दूना सुख देना चाहता है। क्या करना चाहता है? दूना सुख देना चाहता है वो शांति का परमेश्वर। क्या आप लेने के लिए तैयार हो? अपने हाथों को हिलाओ और प्रार्थना करनी शुरू करो। अब लबाश बलबा बलबाश बलबा बलबाश बलबा बलबाश बलबा बलबाश बलबा बलबाश बलबा शाबा बाबा 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 दे 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 शाबा बाबा 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 दे 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 शाबा बाबा 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 पवित्र आत्मा टच कर, पवित्र आत्मा टच कर, पवित्र आत्मा टच कर, पवित्र आत्मा टच कर। अब लबाश बलबा बलबा बलबाश बलबा बलबा बलबाश बलबा बलबा शाबा बाबा 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 दे 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 शाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा साधन खुदा तो दुना सुख देने के लिए तैयार है पिता। आखिरी बंदा पावन मेरे पिता, आज भी हर वर्ष मेरे पिता परमेश्वर दुना सुख देने के लिए तैयार है मेरे पिता। तो शांति करने के लिए तैयार है मेरे पिता। लड़ाई के दोष मेरे पिता तो तोड़ चुका है मेरे पिता। तो देशों तक प्रभुता करने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। इनकी लाज में काम कर, इनकी लाज में काम कर। अब लबाश करना, अब लबाश करना। सब पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा धन्यवाद के लिए बर 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 जो कोई बीमार है अच्छा हो जाए मेरे पिता। जो कोई प्रॉब्लम है मेरे पिता उसकी प्रॉब्लम चली जाए। हल्का फायर, हल्का फायर, हल्का फायर, हल्का फायर, हल्का फायर, हल्का फायर, हल्का फायर। खुदा दुष्ट आत्मा मेरे पिता गुरु टेक चुके हैं मेरे पिता। दुष्ट आत्मा गुरु टेक चुके हैं मेरे पिता। सचमुच खुदा झगड़े हुए मेरे पिता, झगड़े बंदियां हैं मेरे पिता। वो राहत पा चुके हैं मेरे पिता। और नहीं बंदा मांगे मेरे पिता। आज सोदले सीखना बाबा बाबा मामा बाबा बेबे बेबे दामा बाबा रामा बाबा बेबे बेबे शाबा बाबा शाबा बाबा शाबा बाबा दादा दादा राम बाबा बेबे बेबे जामा बाबा जामा बाबा बेबे बेबे जामा बाबा जामा बाबा शाबा बाबा 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 बेबे बेबे जामा बाबा दादा दादा अरे बाबा बेबे बेबे बाबा 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 बेबे बेबे जामा बाबा जामा बाबा शाबा बाबा शाबा बाबा शाबा बाबा जामा बाबा शाबा बाबा शाबा बाबा जारा दादा जारा दादा जारा दादा जारा दादा जारा दादा रामा बाबा रामा बाबा रामा बाबा रामा बाबा रामा बाबा रामा बाबा। इनके शरीर अच्छे हो जाए, शरीर अच्छे हो जाए, शरीर अच्छे हो जाए। जितने बीमार है, जिनको डर लगता है, जिनको लगता है प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में वो रिसीव करो, रिसीव करो। अब भाषा में आंखें बंद करो, कहो यीशु मुझे छो, यीशु मुझे छो। जाबा बाबा 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 दे 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 जाबा बाबा शाबा बाबा दादा दादा रप्पा बाबा 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 रप्पा बाबा
Rapa Baba, Rapa Baba, Rapa Baba, Baba Baba, Baba Baba, Baby Baby, Baba Baba, 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 Rapa 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 Baba, Jaba Baba, Jaba Baba, Jaba Baba, Jaba Jaba, Ripa Baba, Ripa Baba, Ripa Baba, Shode, Shode, आगे दे पाला अगल बाच बलवा अगल बाच बलवा अगल बाच बलवा अगल बाच बलवा जबा बाबा बे जबा बाबा जबा बाबा शाना ना रिपा बाबा बे जबा बाबा पवित्रात्मा साधु सुजा तो टच कर गिरी दबा पवित्रात्मा तो शुरू कर दे बेटा तो शुरू कर दे बेटा हर एक बात से दे बेटा सब तो पूर्ण कर दे बेटा शुमारियत चली जाने बेटा चली जाने जैसे नाम है चली जाने जैसे नाम है चली जाने जैसे नाम है शाना बाबा जबा बाबा शबा बाबा जबा बाबा अरिफा बाबा बे जबा बाबा शोले 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 that's making up that's making up जबा बाबा शोले शोले जिनको लगता है कि मेरे शरीर पर कोई बंधन है प्रॉब्लम है मैं आपके पास आऊंगा प्रार्थना करने के लिए आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए सभी के लिए मैं पास आऊंगा
शरीर में जो फायर टच कर उदास बहन को छू दे अबल बाश बल बार बल बाबल बाश बल बार सब बाबा 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 बी 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 छू दे एक पापी का छू दे बाबा 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 छू दे अबल बाश बल बार बल बाबा touch me Holy Ghost touch Holy Ghost show them up darkness show them touch कर दे बल बाश बल बार show them up show the sama baba baba ne be sama baba bal bash bal baar sama baba 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 be दावन का show this शबल बार सारा दे शबल बाबा
जाग कर जाग कर फायर फायर और कुछ फायर गिराने वाली आवाज फायर होली गोस्ट जीसस के नाम आमीन हम आगे बोलिए आगे हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है देखिए जैसे पवित्र आत्मा गाइड करता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम करता है दुष्ट आप खुदा को ढूंढ रहे हैं खुदा तो तुम्हें मिला है आज प्रभु ने तुझे छुआ है सच आइए जो प्रॉब्लम थी वो मेन प्रॉब्लम आज कैंसिल हो मेन प्रॉब्लम आज कैंसिल हो बताइए क्या क्या होता था रात नींद नहीं होगी मैं बस में भी नहीं चल सकता बस में घुमा जाने का होती फिर कपड़े लगे और मुश्किल रास्ता भी खोल जाता दिमाग में रखा रास्ता भी खोल जाता दिमाग भी काम नहीं कर सकते डॉक्टर भी करेंगे दवाई खाओ मैं दवाई खाना पर दवाई लगती डॉक्टर कहते आप जाओ आप दवाई करना उसमें जाओ उपाय कराओ मैं सुबह सुनी मैं फिर आया मैं सुबह सुनता हालेलुया आशा ने क्लैपिंग करो यीशु के नाम हालेलुया बोले कि डॉक्टर आ चुके हैं वो कहते हैं कि आपको डॉक्टरों ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप उपाय बनाओ तो ये भी चिड़ियाई को ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही खुदा इनको खींच कर लाया है बोल रहे हैं कि आपके पास हालेलुया और सच जानिए प्रभु चिड़ियाई देने के लिए जा रहे हैं आज ही आप फैसला लो कि प्रभु के लिए अपना मन जितना खोलोगे उतनी चिड़ियाई प्रभु यीशु के लिए आज मन खोल दीजिए प्रभु यीशु मेरा परिवार अब दोनों करता सीधे केड़ी उनको गए दोनों करता टूट गया मतलब अब पल्ला और क्या आ गया पीछे को जगह में हाँ सिर खुले आ गया नाक से टंकी लगी उससे टंकी लगी आशा जानिए आज ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ अब अच्छा हो जा जीसस के नाम में अच्छा हो जा जीसस के नाम में आगे होली गॉस्ट फायर 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 जीसस के नाम में मेरे पवित्र आत्मा तेरे लहू की सामर्थ मेरे पवित्र आत्मा टच करे मेरे पिता सचमुच खुदावंद खुदा तू इस भाई को छू दे मेरे पिता आज पवित्र आत्मा आज से मेरे पवित्र आत्मा इसका शरीर मेरे पवित्र आत्मा बार बार जो रास्ते में गिर जाता है रास्ता भूल जाता है मेरे पिता ये प्रॉब्लम पवित्र आत्मा छोड़कर चली जाए मेरे पिता अपनी जुबान दिखाइए जुबान पे हालेलुया हाँ लागे करके देखो इनकी जुबान भी सारी कटी हुई है दौरा कोई ना कोई कट गया बहुत नाम जपता हूँ मैं मुंह बोलो अबल बाशा बल बाबल बाशा बल बाबल बाशा बल बाबल बाशा बल बाबल बाशा बल बा इनकी जो जुबान है जुबान भी कटी हुई है बोलते हैं दौरा पड़ता है और मैं गिर जाता हूँ हालेलुया अबल बाशा बल बाबल बाशा बल बाबल बाशा बल बाबल बाशा बल बा आज से गिराने वाले दुष्ट आत्मा मेरे पवित्र आत्मा तेरे नाम से और एक भाई पवित्र आत्मा तुझे 100 गुना खड़ा हो जाएगा यीशु के नाम से आमीन आज से आपके आप तक आपके घर तक से गया प्रभु कहता है कि आपने हर एक पाप गलती को आज से छोड़ दें और प्रभु यीशु से बरकत देगा अबल बाशा बल बाबल बाशा बल बाबल बाशा बल बा खुदावंद खुदा इसकी बच्ची को छू देने का खुदा धन्यवाद पवित्र आत्मा के नाम से मेरे पिता अबल बाशा बल बाबल बाशा बल बा आज जीसस का तेरा मैं धन्यवाद करता हूं जीसस का अबल बाशा बल बाबल बाशा शो दे पवित्र
टच कर दे। हालेलुया मेरे सामने क्या धन्यवाद धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा धन्यवाद आज जीसस का धन्यवाद करता हूं मेरे पिता बच्चे बच्चों के पिता शुरू दे प्रभु आज शबरी बात देखने का खुदावन खुदा को दया कर दे पवित्र आत्मा भाई को शुरू दे जा बाबा हालेलुया मेरे सामने क्या धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा